ट्यूब के अंदर बच्चा फंस गया था मैडम। डॉक्टर ने दवाई से बच्चा निकाल दिया है और अब वो ट्यूब ठीक है। तो क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ? क्या मुझे दोबारा गर्भधारणा करनी चाहिए? या फिर एक ट्यूब एक्टोपिक में निकाल दी है डॉक्टर ने, दूसरी ट्यूब बची है, तो क्या मुझे अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए? क्या मैं माँ बन सकती हूँ? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो मैंने बताया है कि एक्टोपिक के बाद अगर ट्यूब बच भी गई है तो वो ट्यूब क्या काम कर रही है, या एक ट्यूब निकल गई है तो क्या आप दूसरी ट्यूब से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं, या फिर दोनों ट्यूब आपकी हट गई हैं, दोनों तरफ एक्टोपिक होके और दोनों ट्यूब हट गई है, तो आप किस तरह नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो वीडियो काम का है, लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके लिए बहुत काम की बातें हैं इस चैनल पे। देखिए, ट्यूब का काम क्या है? ट्यूब क्या है? ट्यूब जो हमारा स्थान है वहाँ ही बच्चा बनता है। इधर से अंडा अंदर गया, ठीक है, ओवुलेशन के ड्यूरिंग यहाँ ट्यूब में आया, फिर शुक्राणु इधर से गए ट्यूब में आए, बच्चा जो बना, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो ट्यूब के अंदर होता है। फिर क्या होता है, ट्यूब के अंदर जो रेसे रहते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, बच्चे को ढकेल के यूट्राइन कैविटी के अंदर लाते हैं और बच्चे को फंडस पे जाके इम्प्लांटेशन होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके ट्यूब में इन्फेक्शन रहे या आपके ट्यूब में किसी तरह का पानी भर जाए तो क्या होता है, आपके रेसे जो हैं वो अंदर चिपक जाते हैं और ट्यूब अपना काम नहीं कर पाती है। अंडा आ गया, इधर से शुक्राणु आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन ट्यूब का जो काम था कि बच्चे को आगे ढकेल के बच्चेदानी के अंदर, गर्भाशय के अंदर ले जाए, वो काम नहीं हुआ। तो लेकिन बच्चे की ग्रोथ तो हो रही है, बच्चा वहीं पे धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो जाती है। और फिर क्या होता है, अगर दर्द हुआ तो आपको पता चल जाता है कि भाई कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, और आप कॉन्शियस होते तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जब सोनोग्राफी कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी है। तो अगर समय रहते आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो आपको मिथोट्रिप्सिन वगैरह ऐसे इंजेक्शन देके उस जो बच्चा अंदर होता है उसको धीरे धीरे गला के निकाल देते हैं और आपकी ट्यूब को बचा लेते हैं। लेकिन अगर आप समय पे नहीं पहुंचते हैं और आपको पता नहीं चलता है तो बच्चा अपने साइड में बढ़ने लगता है और ट्यूब रप्चर हो जाती है, प्रेगनेंसी बाहर आ जाती है, ट्यूब फट जाती है। और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर बोलते हैं। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी राइट साइड की ट्यूब में हुई है और किसी कारण से आपको पता चल गया और आपने समय रहते डॉक्टर के पास गए, आपकी दवाइयों से बच्चा निकाल दिया, लेकिन क्या आपकी वो ट्यूब फंक्शनिंग है? तो मैं ये बोलूँगी कि एक बार एक्टोपिक होती है तो दोबारा एक्टोपिक होने के चांसेस हमारी पूरी प्रेगनेंसी में नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो बने रहते हैं, क्योंकि अगर इस ट्यूब में इन्फेक्शन था तो वो दूसरी ट्यूब में भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको उस इन्फेक्शन पे काम करना है। यूजुअली आपको एक्टोपिक के बाद एंटीबायोटिक का कोर्स दिया ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आपको गर्भाशय शोधन करना है और आयुर्वेद में बताई गई उत्तर बस्ती के माध्यम से आपकी दोनों ट्यूब्स को फंक्शनिंग स्टेज में लाना है, इन्फेक्शन खत्म करना है और उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके एक्टोपिक के चांसेस शून्य के बराबर हो जाते हैं जब आपकी ट्यूब दोनों अच्छी मात्रा में काम करने लगती है। दूसरा केस क्या है कि एक ट्यूब आपकी निकाल दी गई, अब आपके पास एक ही ट्यूब बची है, तो भी उस पे आपको सेम वही प्रक्रिया करनी है कि गर्भाशय शोधन करना है। गर्भाशय शोधन के लिए मैं बहुत सारे काढ़े आपको ऑलरेडी बता चुकी है, वो यूज करिए। आपको उसके बाद अपने ट्यूब की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर बस्ती करनी है। अब तीसरी कंडीशन कि भाई 2 बार एक्टोपिक हो चुका है आपका और एक्टोपिक में दोनों ट्यूब हट गई हैं, अब आपके पास दोनों ट्यूब नहीं है,
तो क्या आप माँ बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको मदद लेनी पड़ेगी जो हमारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स है रिप्रोडक्शन की, उनकी, जैसे कि आपको आईवीएफ की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि अंडा तो आपका बन रहा है, गर्भाशय आपके पास है, लेकिन जो रास्ता था हमारा वो अब हमारे पास नहीं है, तो हमें आईवीएफ की मदद से गर्भधारणा हो सकती है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैडम आईवीएफ का रेट तो बहुत कम है, सक्सेस बहुत कम रहती है। तो आईवीएफ की सक्सेस बढ़ाने के लिए मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आईवीएफ की सक्सेस फुल्ली डिपेंडेंट होती है हमारी क्वालिटी ऑफ एग पे, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो जो बनते हैं, देन उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है यूटेराइन कैविटी। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब अंडे के अंदर शुक्राणुओं को डाला एक सी के द्वारा, फिर जब वो 8 सेल्स का या बन गया, 5 दिन का एम्ब्रियो हो गया, तो उसको अंदर यहाँ यूट्रस में डाल दिया। ऐसा ही हमारा नेचुरल होता है, ट्यूब में बच्चा बना फिर नीचे आ गया। तो अगर आपकी बच्चेदानी अच्छी नहीं है, आपकी बच्चेदानी की वेस्कुलरिटी अच्छी नहीं है, वहां की थिकनेस अच्छी नहीं है, बच्चेदानी की गद्दी अच्छी नहीं है, तो आपका आईवीएफ फेल्योर हो जाएगा और आपका बच्चा चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर आप आपके यूट्रस पे काम कर रहे हैं, आप गर्भ इससे ट्रांसफर से पहले पंचकर्मा करके आपके गर्भाशय की शुद्धि कर रहे हैं, उत्तर बस्ती के माध्यम से गर्भाशय का पोषण कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ऐसे ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ये मेरे पेशेंट्स के साथ मैं कर चुकी हूँ। मैं आपको जो भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बताती हूँ वो प्रूवन चीजें बताती हूँ। कितने सारे पेशेंट आते हैं जो मल्टीपल आईवीएफ फेल्योर लेके आते हैं, लेकिन उनकी ट्यूब हटा दी होती है, तो हम लोग नेचुरली तो उन्हें कंसीव नहीं करा सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके नेक्स्ट आईवीएफ उनका सक्सेस होता है और हेल्दी बेबी को डिलीवर करते हैं। तो अगर अब आपके पास एक ट्यूब है, दोनों ट्यूब नहीं है, या एक ट्यूब है जिसमें पहले एक टॉपिक हो चुकी थी, तो अब आपको घबराना नहीं है। जो चीजें मैंने बताई है नोट डाउन कर लीजिए। वमन विरेचन, गर्भाशय शोधन, उत्तर बस्ती, दोनों केसेस में ट्यूब है तो भी और आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो भी। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में इस तरह के हम मल्टीपल केसेस ठीक कर चुके हैं। उनके घर पे अभी बच्चे हैं, उनके घर में नन्ही किलकारियां गूंज रही है। तो नेक्स्ट अब आपका चांस है, आपकी HSG रिपोर्ट या आपकी जो भी रिपोर्ट्स है मेरे साथ शेयर करिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए ऑनलाइन जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पर आपकी रिपोर्ट्स करिए। 1 to 1 आपका केस डिस्कस करेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे कि क्या कर सकते हैं आपके केस में। नमस्कार।